करते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी हमारे बिजनेस की जो प्रेजेंस है हम उसको लोकली जो है वो विजिबल करना चाहते हैं, लोकली जो है वो स्टैंड कराना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी लोकल ऑडियंस है, जब हम लोकल ऑडियंस की बात करते हैं उससे हमारा क्या मतलब है? उससे मतलब होता है हमारा कि हम अपने जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर अपने बिजनेस की प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, या हम अपने सिटी में अपने प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बिजनेसेस जो लोकली इस्टेब्लिश हो सकते हैं, उन बिजनेसेस को जब कभी भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनको दूसरे लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हमें गूगल माई बिजनेस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो जब कभी भी व्हेन अ लोकल ऑडियंस वांट्स टू फाइंड योर बिजनेस ऑनलाइन, आपको इसके लिए लोकल सर्चेस को समझना पड़ेगा कि आखिर जो लोकल ऑडियंस होती है वो किस टाइप की सर्चेस करती है, किस टाइप की क्वेरीज करती है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की, देखो होता क्या है, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपने अकाउंट बना दिया, ठीक है, वहां पर आपने अपनी लिस्टिंग कर दी, बट जो गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स हैं वो दिखते कहाँ हैं? सोचो, वो दिखते हैं हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, ठीक है। वो जो 3 पैक का बॉक्स दिखता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप की जो चीजें आप देखते हो 3 पैक यहाँ पर, ये कहाँ दिखती है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखती हैं। और जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज की बात होगी तो क्वेरीज की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो भी रिजल्ट्स हमें दिखते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिखती है, वो आती है एक क्वेरी के बाद, ठीक है। तो किस तरीके की क्वेरीज होती हैं, किस तरीके की क्वेरीज के अराउंड हमें ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कौन सी ऐसी क्वेरीज हैं जो लोकल सर्चेस को जस्टिफाई करती है, ये सारी चीजें सामने आ जाती है। चलिए बात करते हैं। लोकल सर्चेस आर मोस्टली डिटरमाइंड बाय 2 काइंड ऑफ क्वेरी। जब हम लोकल सर्चेस की बात करते हैं, लोकल एसईओ की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करना और उसको ऑप्टिमाइज करने की बात करते हैं, 2 तरीके की क्वेरीज होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक होती है नियर मी, ठीक है, नियर मी यूज किया जाता है क्वेरी में, और एक होता है सिटी नेम। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन दिल्ली। तो ये सिटी नेम वाले एग्जांपल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, ये कौन सा एग्जांपल है? सिटी नेम वाला है क्या ये? है तो ये लोकल सर्चेस ही। अब इस टाइप की जो क्वेरीज है उन्हें हमें कैटर करना है। अगर हमें गूगल माई बिजनेस को प्रॉपरली यूज करना है, उसको ऑप्टिमाइज करना है और वहां से बिजनेस लेकर आना है, गूगल माई बिजनेस की जो रैंकिंग्स है उनको इंप्रूव करना है, तो किस टाइप की सर्चेस के अराउंड जो है हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, या किस टाइप की जो सर्चेस है वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए? तो लोकल सर्चेस हमारा मेन फोकस होना चाहिए। और लोकल सर्चेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? 2 मेन जो है इसके हम कहें कि एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, लोकल सर्चेस के या आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं, नियर मी और सिटी नेम। अब देखो, ये सिटी नेम ही जरूरी नहीं है कि ये सिटी नेम हो। सिटी नेम का मतलब यहां पर थोड़ा सा लोकेशन से है गाइस, ठीक है, लोकेशन से। जैसे सिटी नेम की जगह कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है। जैसे हमारा ऑफिस जो है वो रातानाडा जोधपुर में है, ठीक है, तो बड़े सारे लोग ये भी टाइप कर सकते हैं जैसे डेंटल क्लिनिक इन रातानाडा जोधपुर, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ये डिफाइन कर रही है कि ये जो सर्चेस हैं ये लोकल हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं, नियर मी और सिटी नेम, ठीक है। और सिटी नेम स्पेसिफिकली मैंने यहाँ सिटी नेम लिखा हुआ है, बट ये एक छोटा सा लोकल एरिया भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, ये सेकंड हमारी क्वेरी थी। थर्ड क्वेरी पे आ जाते हैं, डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। फोर्थ क्वेरी है हमारी 10th क्लास ट्यूशंस इन दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पर ट्यूशंस के बाद ये भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, रातानाडा जोधपुर, ठीक है। तो ये भी लोकल क्वेरीज को ही कैटर करता है। तो जब कभी भी हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, या स्पेसिफिकली अगर बात करें गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो हमें जो हमारी स्ट्रेटजी है वो किस टाइप के कीवर्ड्स के अराउंड, या कहें किस टाइप की क्वेरीज के अराउंड बनानी चाहिए, वो ये डिस्कशन है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ गई कि लोकल सर्चेस क्या होती हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि लोकल सर्चेस हैं क्या, तो उनको आइडेंटिफाई करने का जो वर्ड्स हैं वो हमें पता चल गए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर देखो जैसे लिखा हुआ है, इस बार हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो नियर मी वाले लिए, वेज रेस्टोरेंट्स नियर मी, आई हॉस्पिटल नियर मी, मोबाइल रिपेयर शॉप नियर मी, ठीक है। तो इन सारी क्वेरीज के ऊपर हमें काम करना है और अपनी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग को स्क्रैच से बनाना है। तो जब कोई इस टाइप की क्वेरीज होती है, जैसे यहां पर भी एक क्वेरी लिखी हुई है डॉक्टर नियर मी, तो गूगल कुछ इस टाइप के रिजल्ट्स देता है। तो अब इस टाइप के रिजल्ट्स आते कहां, ये हमें पता है, गूगल माई बिजनेस के ऊपर हमें अकाउंट बनाना है जिससे इस टाइप के रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट ये इतनी आसान चीज है नहीं जितनी लगती है।
केवल गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बना देने से ही आपका जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है वो ऑप्टिमाइज नहीं हो जाएगी और आप यहां पर दिखने नहीं लगोगे, क्योंकि यहां पर केवल आप नहीं हो। जैसे कि हम एसईओ की बात करते हैं तो एक क्वेरी के ऊपर बहुत सारे जो है वेबसाइट्स जो है वो रैंक करना चाहती है, ठीक है, बड़े सारे वहां पर कॉम्पिटिटर्स होते हैं। सेम चीज यहां पर भी होती है, एक स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर बड़े सारे लोग जो है कॉम्पीट करते हैं और स्टार्टिंग में दिखता क्या है, टॉप 3 रिजल्ट्स, ठीक है, टॉप 3 रिजल्ट दिखते हैं। तो किस तरीके से लोकल जो सर्चेज हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, उसके अराउंड हम अपनी गूगल ऑप्टिमाइजेशन, जो गूगल माई बिजनेस है उसका ऑप्टिमाइजेशन करें, या जो गूगल माई बिजनेस है उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, कि हम यहाँ टॉप 3 में ओवर द टाइम हम यहाँ पर टॉप 3 में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग को बनाना जो है वो पहला स्टेप होगा। अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो क्लेम कर सकते हैं हम उसको, और उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कुछ हैक्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है ताकि हम अपनी गूगल माई बिजनेस की जो लिस्टिंग है उसको ऑप्टिमाइज कर सके। क्या ये गूगल माई बिजनेस का जो फीचर गूगल ने दिया है ये सारे ही बिजनेसेस के लिए, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, क्या हमें गूगल माई बिजनेस के अकाउंट बनाना चाहिए? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो भाई ई कॉमर्स वेबसाइट में कहां जरूरत है गूगल माई बिजनेस की? कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए नहीं है, तो जो मेन पॉइंट है वो ये है यहां पर कि ये उन बिजनेसेस के लिए है जो बेसिकली अपनी लोकेशंस को विजिबल करना चाहते हैं, जो अपनी लोकेशंस को शो कराना चाहते हैं, क्योंकि लोकेशन वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर। जो लोग अपनी लोकेशन को शो कराना चाहते हैं उनके लिए है ये कि वो गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपना अकाउंट बना सकें। तो एक चीज और ध्यान रखनी है जो मैंने स्टार्टिंग बताई। सो द पॉइंट इज गूगल माई बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन और एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, सभी तरीके के बिजनेस के लिए ये नहीं है, ठीक है। कोई भी बिजनेस हो आपका तो आप नहीं कहोगे कि हम गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बनाए, जैसे मैंने आपको बताया भी ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप नहीं कहोगे कि हम गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बना लें, ठीक है। तो ज्यादातर जो लोकल सर्चेज होती हैं उनमें अगर हम अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तब हमें गूगल माई बिजनेस की जरूरत पड़ती है। गाइस इस स्पेसिफिक सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट गूगल माई बिजनेस एंड लोकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइस अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल माई बिजनेस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मान के चलते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं यहाँ पर गूगल माई बिजनेस के ऊपर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट की आईडी आपको चाहिए होगी, गूगल आईडी आपको चाहिए होगी, तभी आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल माई बिजनेस जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। और एक और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर या तो आप बिल्कुल स्क्रैच से रॉ बिल्कुल बेसिक से जब पहली बार आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है, या अगर बिजनेस ऑलरेडी वहां पर लिस्टेड है तो उसको सर्च करके आप फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस स्पेसिफिक वीडियो में ये मान के चलते हैं कि अभी हमारे क्लाइंट का किसी भी तरीके से गूगल माई बिजनेस के ऊपर कोई भी प्रेजेंस नहीं है, और हम बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल जीरो से किस तरीके से हम जो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे हम लोग देखने वाले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इसमें जो हमारा क्लाइंट के बिजनेस का नेम होता है, उसका जो एड्रेस होता है, उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उसकी जो बिजनेस कैटेगरी होती है, उसके बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोग गाइस कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को वो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर लें, और उनको क्या करें, उनको ऑलरेडी कलेक्ट करने के बाद आप उसको अपने वर्ड फाइल में या कहीं पर भी सेव करके रख लें, ताकि वहीं से आप बाद में यहाँ पर जो डेटा आपको लानी है गूगल माई बिजनेस में, जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखनी है वो आप आसानी से रख सकें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर गूगल माई बिजनेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हूँ, और यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे गेट कस्टमर्स विद अ ग्रेट बिजनेस प्रोफाइल, नीचे गिव कस्टमर्स मोर वे टू रीच यू, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टिंग विद यू। तो इन्होंने अपने फीचर्स वगैरह और ये सारी चीजें जो इनका प्रोडक्ट है गूगल माई बिजनेस उसके बारे में गूगल ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, एक बहुत ही छोटी सी वेबसाइट आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर साइन इन है और मैनेज नाउ है, तो अगर आप पहली बार जो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर अकाउंट बनाने जा रहे हैं आपको क्लिक करना है मैनेज नाउ, और आपको इसके बाद ध्यान रखना है कि आप उसी आईडी से लॉगिन है जिस आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है गूगल माई बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिस आईडी के ऊपर आप गूगल माई बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो अगर ये आपकी आईडी है और आप क्लाइंट के लिए बनाने चाह रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्लाइंट की आईडी यहाँ पर हो, राइट। तो जिस भी पर्सन के लिए आप बना रहे हैं उसकी ही आईडी हो यहाँ पर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस, तो यहाँ पर वो पहला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा बिजनेस WS क्यूबटेक
ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ WS क्यूबटेक टाइप करते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि